वाई वी स्लीप बुक समरी इन हिंदी। अच्छी नींद ना लेने से कौन कौन सी बीमारियां आपको हो सकती हैं। वाई वी स्लीप में हम सीखेंगे नींद से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। यह किताब हमें बताती है कि कम सोने से हमें किस तरीके से कुछ खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही साथ यह किताब हमें बताती है कि किस तरीके से आप रात में एक अच्छी नींद पा सकते हैं। वे जो नींद के बारे में पढ़ना चाहते हैं, वे जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, वे जो रात में अच्छे से नहीं सो पाते, वह इस किताब को ज़रूर पढ़ें। लेखक के बारे में मैथ्यू वॉकर एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। वे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। वे नींद और सेहत के कनेक्शन के बारे में स्टडी और रिसर्च करते हैं। इससे पहले वे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में साइकेट्री के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। वे लेखक भी हैं और बहुत से टीवी शो और रेडियो शो के गेस्ट भी रह चुके हैं। दोस्तों, आपको यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए? सोना हम सबके लिए ज़रूरी है। सोते वक्त हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है, जिससे हम अगले दिन के लिए चार्ज होते हैं और अच्छे से काम कर पाते हैं। कम सोने से हमारा दिमाग अच्छे से काम करना बंद कर देता है और यह हमें काम पर फोकस नहीं करने देता। सोने से इतने ज़्यादा फ़ायदे होने के बावजूद भी लोग इसे अनदेखा करते हैं। यह किताब हमें बताती है कि कम सोना किस तरह से हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। साथ ही साथ यह किताब हमें ये भी बताती है कि क्यों कुछ लोगों को सुबह उठने में कोई समस्या नहीं होती और क्यों कुछ लोगों को अलार्म से नफरत होती है। साथ ही साथ यह किताब बताती है कि किस तरह से आप रात में अच्छी नींद पा सकते हैं। इसे पढ़कर आप देखेंगे कुछ लोगों को सुबह उठकर काम पर जाने में क्यों परेशानी होती है, कम सोने में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, नींद में चलना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर हम ठीक से 8 या 9 घंटे नहीं सोए तो हमें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। हमारा इंटरनल क्लॉक बताता है कि हमें कब सोना या कब खाना चाहिए। अगर आप हर रोज़ 10 बजे खाना खाते हैं तो आप उसी समय के लगभग भूख लग जाएगी और आप खाना खाने की सोचेंगे। अगर आप रोज़ रात को 10 बजे सो जाते हैं तो आपको लगभग उसी समय हमेशा नींद आएगी। यह कमाल है हमारे इंटरनल क्लॉक का, जो हमें यह बताता है कि हमें कब कौन सा काम करना चाहिए। हमारा इंटरनल क्लॉक हमारे समय के साथ हमारी मूड को भी बदल सकता है। साथ ही यह हमारे मेटाबॉलिज्म रेट्स पर भी असर डालता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो कुछ लोग दिन के एक खास समय पर बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं और वे एनर्जी भरे रहते हैं, जबकि एक खास समय ऐसा भी होता है जिसमें उनका कुछ भी करने का मन नहीं करता है। ऐसा इंटरनल क्लॉक की वजह से ही होता है। समस्या की बात यह है दोस्तों कि हर किसी का इंटरनल क्लॉक सिस्टम एक तरह से काम नहीं करता है। जैसे अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर नींद आ सकती है और उन्हें अलग अलग समय पर भूख भी लग सकती है। अगर हम सोने की बात करें तो लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो नाइट आउल की कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों को रात को नींद जल्दी नहीं आती और वे रात में ही अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन हमारा समाज इस तरह के लोगों के हिसाब से नहीं चलता है। सारी कंपनियां, स्कूल, कॉलेज और ऑफिस सुबह के साथ ही चलना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से इन लोगों को सुबह उठकर काम करने में समस्या होती है। इस वजह से उनकी नींद अक्सर पूरी नहीं हो पाती और उन्हें डायबिटीज़, डिप्रेशन और कैंसर जैसी बीमारियां आसानी से हो जाती हैं। एक अच्छी नींद ना लेने से आपको तरह तरह की खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। जब हम अच्छे से नहीं सोते तो हमारी नसों में खून का प्रेशर बढ़ने लगता है, जिससे हमारी नसें खिंच जाती हैं और फैलने लगती हैं। इस वजह से हमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और दिल की बीमारियां आसानी से हो जाती हैं। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर से पूरी दुनिया में हर साल लगभग 70 लाख लोगों की मौत होती है। हालांकि हाई ब्लड प्रेशर के पीछे बहुत सी चीज़ों का हाथ होता है, लेकिन अच्छे से ना सोना उनमें से एक बड़ी वजह है। यह बातें बहुत सी अलग अलग स्टडीज़ में सामने आई हैं। 2011 की एक स्टडी में लगभग 5 लाख लोगों पे निगरानी रखी गई। यह सारे लोग अलग अलग देशों में रहने वाले थे और अलग अलग उम्र के थे। इनमें से महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी शामिल थे। इनमें यह पाया गया कि अच्छे से ना सोना दिल की बीमारियों का खतरा 45% तक बढ़ा देता है। जापान में भी लोगों के ऊपर 14 साल तक यही स्टडी की गई। इसमें यह देखा गया कि लंबे समय तक नींद के साथ खिलवाड़ करने से दिल के दौरे का खतरा 5 गुना तक बढ़ जाता है। जो लोग रात में 6 घंटे या उससे कम सोते हैं, उनमें यह खतरा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। हर जानवर की भी सोने की ज़रूरत अलग अलग होती है।
जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सोते वक्त सपने देखते हैं, और अगर हमारा शरीर सोते वक्त पैरालाइज नहीं होगा तो हम अपने सपनों के हिसाब से यहाँ वहाँ नींद में काम करने लगेंगे। इसके अलावा हमें एक दिन में लगभग 8 घंटे की नींद बहुत ही ज़रूरी होती है। लेकिन यह सिर्फ इंसानों की कहानी है। दूसरे कुछ जानवरों को ना तो सपने आते हैं और ना ही सोते वक्त उनका शरीर पैरालाइज होता है। एग्जाम्पल के लिए मछलियों को ले लीजिए। अगर उनका शरीर सोते समय पैरालाइज हो जाए तो वह समुद्र में नींद में ही डूब जाएंगी और उसके पानी के प्रेशर की वजह से वह मर जाएंगी। इसके अलावा कुछ जानवरों को ज़्यादा सोने की ज़रूरत होती है तो कुछ को कम सोने की ज़रूरत होती है। जहाँ हाथी को सिर्फ 4 घंटे सोने की ज़रूरत होती है, वहीं शेर को 15 घंटे। इसके अलावा भूरे चमगादड़ को दिन में लगभग 19 घंटे सोने की ज़रूरत होती है। सबके नींद के घंटे क्यों अलग हैं, ऐसा अभी कुछ नहीं पता चल पाया है। ज़्यादा या कम सोना ना तो किसी जानवर के आकार पर निर्भर करता है और ना उनके खान पान पर और ना ही उनके प्रकार पर। गिलहरी और डांगस एक ही प्रजाति के जानवर हैं, लेकिन एक ही प्रजाति का होने के बावजूद भी जहां डांगस को 8 घंटे सोने की ज़रूरत होती है, वहीं गिलहरी को 15 घंटे सोने की ज़रूरत होती है। रिसर्च में पता लगा है मैमल्स और पंछियों को ही सोते वक्त सपने आते हैं, लेकिन इन मैमल्स में डॉल्फिन और व्हेल शामिल नहीं है। सपने देखते वक्त शरीर पैरालाइज हो जाता है, लेकिन अगर डॉल्फिन या व्हेल का शरीर पैरालाइज हुआ तो वह डूब जाएंगे और मर जाएंगे। हम यह तो साफ साफ नहीं बता सकते कि क्यों कुछ जानवरों को सपने आते हैं और दूसरों को नहीं आते, और क्यों कुछ जानवरों को कम तो कुछ को ज़्यादा सोने की ज़रूरत होती है। लेकिन हम यह ज़रूर बता सकते हैं कि ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जिसको सोने की ज़रूरत ना महसूस होती हो। हर जानवर सोता है और उसकी वजह से वो जिंदा रहता है। कम सोने से आपके फोकस करने की क्षमता कम हो जाती है। कम सोना ना सिर्फ सेहत के लिए खतरनाक होता है, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। अगर आप एक सर्जन हैं या फिर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है और आप गाड़ी चला रहे हैं, तो यह आपके साथ साथ समाज के लिए भी खतरनाक हो सकता है। अगर आप कई दिनों से सिर्फ 1 घंटे से भी कम सो रहे हैं, तो आपका फोकस एक शराब पिए हुए व्यक्ति जितना हो जाता है। इसके अलावा आपकी नींद को पूरा करने के लिए आपका शरीर रह रहकर झपकियाँ लेने लगता है। झपकियाँ लेते वक्त हम सिर्फ कुछ सेकंड के लिए सोते हैं और यह कुछ सेकंड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अगर आपको गाड़ी चलाते वक्त हल्की सी झपकी आ गई तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। एक स्टडी में 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप के लोगों को इतनी शराब पिलाई गई कि वे नशे में हो गए। उनके खून में अल्कोहल की मात्रा 0.05 हो गई। दूसरे ग्रुप के लोगों को एक रात तक जगा कर रखा गया। इसके बाद दोनों ही ग्रुप्स को कुछ सवाल सुलझाने के लिए दिए गए। दोनों ही ग्रुप्स ने एक जैसा परफॉर्म किया। उन दोनों ग्रुप्स के लोगों का फोकस एक जितना ही था। इससे यह साबित हो जाता है कि कम सोने से आपके दिमाग पर वही असर पड़ता है जो शराब पीने वालों का होता है। नींद में चलने की बीमारी बहुत खतरनाक हो सकती है, लेकिन इसका सपने देखने से कोई लेना देना नहीं है। नींद में चलते हुए आपने बहुत से लोगों को देखा होगा। नींद में हमारा प्रीफ्रंटल काम करना बंद कर देता है, लेकिन हमारा बेसल गैंग्लिया काम कर सकता है, जिस वजह से हम सोते वक्त सोच समझ नहीं पाते, लेकिन हम वो काम कर सकते हैं जो हमें करने की आदत है। एग्जाम्पल के लिए, नींद में चलते वक्त हम गाड़ी चला सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, घर के एक कोने में जाकर फ्रिज खोलकर कुछ खा भी सकते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति अक्सर जब सुबह उठता तो वह खुद को नदी के दूसरे ओर भीगा हुआ पाता। इसका मतलब यह है कि नींद में हम तैर भी सकते। केनेथ पार्क नाम का एक व्यक्ति एक दिन रात में अपनी गाड़ी में उठा। उसके हाथों में खून लगा हुआ था। उसे नहीं पता कि वह गाड़ी में कैसे आया और उसके हाथों में खून कहाँ से लगा था। वह सीधा पुलिस के पास गया। दोस्तों, जांचने पर यह पता लगा कि उसने नींद में ही अपनी सास का खून कर दिया था। इस तरह के हालात में पार्क सपने में भी अपनी सास का खून कर रहा होगा और जिस वजह से उसने नींद में चलते हुए उन्हें मार दिया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जब हम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में होते हैं तो हम चल नहीं सकते। नींद में चल रहे लोगों को जब उठाकर उनसे पूछा जाता है कि वह क्या सपने देख रहे थे, तो उनका जवाब अक्सर ना होता है।
बच्चों को बड़ों के मुकाबले कम सपने आते हैं और यही वजह है कि वे नींद में ज़्यादा चलते हैं। नींद में चलना हमेशा ख़तरनाक नहीं होता है, लेकिन क्योंकि इस दौरान हमारी सोचने की क्षमता हमारे पास नहीं रहती, हम कुछ ऐसे काम को ज़रूर कर सकते हैं जो हम होश में ना कर सकें। दोस्तों, सोने से पहले गर्म पानी से नहाएं और अपने कमरे का तापमान कम रखिए। अब हम यह देखेंगे कि किस तरह से आप रात को एक अच्छी नींद पा सकते हैं। सबसे पहले आप रात में सोने से पहले शराब या सिगरेट मत पीजिए। शराब की वजह से आप गहरी नींद में नहीं जा पाते। ज़्यादा शराब पीने से आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। अक्सर लोगों की नींद तब खुलती है जब शराब का असर ख़त्म हो जाता है, जिस वजह से वह सोकर उठने के बाद अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करते और उनका सिर भी बहुत भारी रहता है। और दोस्तों, आपको सोने से पहले निकोटीन भी नहीं लेना चाहिए। निकोटीन सिगरेट में पाया जाता है, जो कि आपको एक बार के लिए राहत पहुंचा सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए यह आपकी नींद के लिए एक खिलवाड़ हो सकता है और आपको सोने नहीं देता। साथ ही सोने से पहले तेज़ रोशनी में रहना या फिर मोबाइल लैपटॉप चलाना यह भी बंद कर दीजिए। इससे निकलने वाले ब्लू लाइट्स आपके शरीर में स्लीप हार्मोन्स को पैदा नहीं होने देते, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी नींद नहीं आ पाती। रात को सोने से पहले अगर आप गर्म पानी से नहा लें तो इससे आपको एक बहुत अच्छी नींद आ सकती है। नहा लेने से आप रिलैक्स कर पाते हैं और आपको आसानी से नींद आ जाती है। इसके अलावा आपको दिन में कुछ समय धूप में भी बिताना चाहिए, जिससे आपको सोने के पैटर्न में सुधार करने को मिलेगा। जब आप धूप में रहते हैं तो अंधेरा होने के बाद आपके शरीर में स्लीप हार्मोन पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छे से सो पाते हैं। और साथ ही साथ सोते वक्त अपनी खिड़कियां खोल कर सोएं, ताकि सुबह सूरज की रोशनी से आपकी नींद खुले, ना कि किसी अलार्म से। कंक्लूज़न, सोने की ज़रूरत हर जानवर को होती है। कम सोना शराब के नशे में होने जितना खतरनाक हो सकता है, जिससे आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और डिप्रेशन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अच्छी नींद पाने के लिए रात में सोने से पहले शराब या सिगरेट का सेवन ना करें और लैपटॉप, मोबाइल, टीवी भी मत देखिए। दिन का कुछ समय धूप में बिताइए और अपने कमरे की खिड़कियों को खोल कर सोइए। क्या करें, अगर आप नहीं सो पा रहे हैं तो उठ जाइए। बहुत बार आपने देखा होगा कि हम बेड पर लेटे रहते हैं और हमें नींद नहीं आती। ऐसे में कुछ लोग अपनी नींद ना आने की समस्या को लेकर चिंता करने लगते हैं, लेकिन चिंता करने से आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए अगर आप 20 मिनट से ज़्यादा अपने बेड पर लेटे हैं और आपको नींद नहीं आ रही है तो आप उठ जाइए और कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे आपको राहत मिल जाए। इसके बाद आपको नींद आने लगेगी। चाहे तो आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह बुक समरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको बुक अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वाह वाह।